जो विश्वास लेकर आया बाबा ने उसको देने में कोई कमी नहीं रखी। ना तो यहां से कोई बेल दी जाती है, ना कोई बभूति दी जाती है, ना यहां से कोई टोना टन्ना किया जाता है। यहां तो आप और हमारा मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, कोरोना महामारी के चलते यहां कहां आपसे मिलना ज्यादा होगा। लॉकडाउन का जो क्रम चल रहा है कि प्रवेश नहीं है, और इतनी दूर से आप लोग आ जावे और चले जावे तो बड़ा मुश्किल। पर साध वही रहा। इस भूमि का स्पर्श मात्र ही आपके कार्य को सफल कर देता है। पर विश्वास लेकर अगर आप आए हो, कई माताओं के मन में, कई भाइयों के मन में यह भाव रहता है कि बाबा इतना दे दे कि हम भी एक बार शिव पुराण कथा करवाएं। और कोई माताएं कह रही थी कि हम जैसे बीच में 5 लोगों ने मिलकर कराई तो हम भी 5 मिलकर करा लें। क्यों? अगर विश्वास लेकर आई हो तो तुम्हें एक कोई इतना दे देगा कि 5 के बराबर देगा और कथा करवा देगा। कहां लगे हो? 5 की प्लानिंग बात की। यहां तो एक ही प्लानिंग है, हम 2 हमारा एक, और वो है भोलेनाथ, उसके सिवाय कोई नहीं। शिव अपना है। और जब करुणासागर शंकर अपना हो गया तो फिर संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई चीज आपको कहीं से लाना नहीं पड़ेगी, कहीं से चुराना नहीं पड़ेगी, कहीं से उठाना नहीं पड़ेगी, कहीं किसी के साथ छल कर कर, विश्वासघात कर कर लाना नहीं पड़ेगी। शिव देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस बाबा से एक विनय जरूर करना कि मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। संसार के सारे लोग मुख मोड़ लें, संसार के, परिवार के, कुटुंब के, सखा के, मित्र के, दोस्त के, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, समाज आदि जितने भी हैं ये सब मुख मोड़ लें, पर बाबा तू मत मोड़ना। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उस पर विश्वास रखकर यदि आप आए हो, उस पे विश्वास रखकर यदि आप अपने घर में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगा आप नहीं भी आए ना और नहीं पहुंच भी पाए तो मेरा निवेदन है कि बाबा से वहीं बैठकर निवेदन करना, और जो कामना कर कर आप रुद्राक्ष शिव पुराण कथा सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना वहीं पूर्ण कर देगा। आप आओ चाहे ना आओ। अभी लॉकडाउन के चलते वैसे भी ना आए, आप अपनी जगह पर आनंद पाएं, पर आए चाहे ना आए, पर उस पर भरोसा रखकर, उस पर विश्वास रखकर, उस पर दृढ़ता रखकर जो मांगोगे वो मिलेगा। आज हम किसी से कह रहे थे शिव पुराण तो कल्प वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष का मालूम है कैसा भाव होता है? एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, एक वृक्ष के नीचे सो गया, अंधेरा हो गया तो उसने कहा सो जाऊं यहीं पर, आगे कहां जाऊंगा, वृक्ष भी अच्छा लग रहा है। अब वो वृक्ष के नीचे लेटा, थोड़ा सा आराम करा। आराम करते करते उसके मन में आया इतनी रात हो गई, भोजन कहां से लाऊं, कंदमूल फल कहां से लाऊं, हे भगवान कहीं से भोजन मिल जाए ना, तो बहुत भूख लग रही है, पेट भर आ जाए। इतने में तो एक तुरंत सोने की थाली में चांदी के कटोरे लगकर भोजन आ गया और भोजन आकर रखाया और उसने भोजन कर लिया। भोजन करा,
करते से उसके मन में आया, अब गजब का काम हो गया, जंगल में इतनी सोने की थाली में भोजन कहां से आ गया। फिर उसके मन में आया, अब तो नींद आ रही है, पर इससे पत्थर में, मिट्टी में, कचरा में कैसे सो, कहीं से जोरदार मखमल की गादी तकिया रजाई आ जाए तो आराम से सो जाऊं। इतनी देर में मखमल की गादी तकिया रजाई भी आ गई। गादी तकिया रजाई मखमल की पहुंच गई। अब सो गया। सोने के बाद उसके मन में भाव आया, मैं सो गया, नींद में आ गया, या इस जंगल में अकेला सोऊंगा और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया, तो शेर भी आ गया और उसको खा भी गया। क्यों? उसको यह नहीं मालूम कि तू कल्प वृक्ष के नीचे है। कल्प वृक्ष के नीचे जब तक रहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। पर कल्प वृक्ष के नीचे तुमने अपनी गलत सोच बना ली तो फिर शेर आएगा और निपटा भी जाएगा। कल्प वृक्ष मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरे शिव है क्या? मेरे शंकर तो कल्प वृक्ष ही है, मेरे शिव तो कल्प वृक्ष है। और मेरा वो घरदानी कल्प वृक्ष ऐसा है कि इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे उज्जैन नगरी हो, चाहे विश्वनाथ की धरा हो, चाहे मेरे बाबा केदारेश्वर की भूमि हो, जहां जहां शंकर विराजमान है, उस पावन धरा कल्प वृक्ष का ही काम करती है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। और उस कल्प वृक्ष के नीचे किसी के साथ विश्वासघात करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे चोरी करी, उस कल्प वृक्ष के नीचे कपट करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे कहीं छल करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे झूठ बेईमानी प्रपंच करा, तो वो भी बाबा का कल्प वृक्ष कहीं ना कहीं से तुमको प्रदान कर ही देता। शेर आया, निपटा कर चले गए। यहां पर आने के बाद कभी मत कहना कि बाबा उसका बुरा कर दो या उसका ऐसा। यहां तो आने के बाद आप बाबा से कहना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सारा संसार सुखी हो। और बाबा इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराऊं, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता देना। मुझे मेरे अपने भाग्य का देना। मां को आशा लगी रहती है कि बेटे की जॉब लग जाएगी तो कमाकर हमको देगा, पर बाप कभी आशा नहीं लगाता कि बेटे की सर्विस लग जाएगी या दुकान लग जाएगी या जॉब लग जाएगी कि तो ला कर देगा। बेटे की कमाई पर पिता कभी दृष्टि नहीं देता। मां जरूर दृष्टि दे देगी, इतना कमा रहे हो कम से कम थोड़ा बहुत अपनी मां को तो दे दिया करो, 2-4 हजार रुपए महीना दे दिया करो। दुकान हमने दी तुमको, हमने तुमको काम लगवाया, हमने तुमको व्यापार लगाया, कम से कम 2,000-4,000 रुपए महीना तो मां को दो। माता की दृष्टि में भले पुत्र की कमाई दिखेगी, माता की दृष्टि में भले पुत्र की इनकम दिखेगी, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पिता कभी पुत्र की दौलत नहीं देखता। पिता कभी पुत्र की कितना कमाया, कितना ला कर दे रहा है या मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पिता से कोई मतलब नहीं रहता। पिता एक ऐसा होता है कि वो अपने पर आश्रित रहता है, स्वयं पर आश्रित रहता है। उस पिता के जैसे आपको बनना है। देवाधिदेव महादेव से जब जब कहना तो इतना कहना कि मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे अपने भाग्य का देना। दूसरे का धन अगर ले भी लूंगा, दूसरे का धन अगर चुरा भी लूंगा, दूसरे का धन अगर मैं लेकर चला भी गया, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख अगर मिल भी गया तो मालूम पड़े 10 साल नहीं तो 10 महीना, 10 महीना नहीं तो 10 साल में कभी तो खत्म होगा, कभी तो समाप्त होगा। धोखा देकर हक करी, धोखा देकर खींची गई वस्तु को बहुत दिन तक भोग नहीं किया जाता। एक मकान, एक प्लाट अगर आप लो भी लोगे, बना भी लोगे ना, तो जैसे रावण का वंश मिटा, दिया जलाने वाला नहीं बचा, ऐसा बचने वाला है। हमें किसी का नहीं चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से कहना,
तेरे दरबार से आई हूं मांगने के लिए, और मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, और देना भी तो ऐसा देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई चीज की कमी पड़े तो इतना देना मुझे कि मैं तुरंत उसके यहाँ पहुंचा दूं। होगा तो दोगे ना? गांव में, नगर में, मोहल्ले में जब भंडारा हो और कोई आकर के काकी जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी, ताई जी, हम भंडारा कर रहे हैं, एक पीपा तेल दोगी क्या? तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि बेटा ये बता कि पूड़ी कितनी तेल में तलाएगी, कितना पीपा लग जाएगा। अरे काकी जी, मैं तो 4 पीपा चाहिए, तो बस 4 पीपा तू मेरे ही लिख ले। इतना भगवान देना कि मेरे दरवाजे पर आए तो कोई खाली ना जाए, दोनों हाथों से लुटाते रहूं, कोई कमी ना पड़े। इतना वैभव मुझे दे देना, इतना वैभव। और उस वैभव को केवल इतना मत देना, वैभव के साथ में एक चीज और देना, ये मन की शांति। उस वैभव के साथ में इतना और देना कि आपकी भक्ति। उस वैभव के साथ इतना जरूर देना कि मेरा हृदय चित्त आपके चरणों में लगा रहे। लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। नैनों पे लिखना दर्शन बाबा का, कानों में शिव पुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। जिह्वा पे लिखना नाम भोले का, चरणों में काशी जी का धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना सेवा भोले की, शीश को कुबेरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। मस्तक को अगर झुकाऊं तो शंकर तेरे दरवाजे पर, उज्जैनी में, कुबेरेश्वर में, केदार में, विश्वनाथ तेरे सामने झुकाऊं, दूसरे के आगे नहीं। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। उसी तरह आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि मैं मस्तक वहां नवाऊं जहां शिव है। तो कोई कहे कि राम जी के आगे मस्तक नहीं नवाओगी, तो वहां भी तो शिव है। कोई राम जी की कथा उठाकर देख ले तो राम जी के दिल में कौन बैठे हैं? अरे तो जम के तो बोलो शंकर। तो मैं हनुमान जी को शीश नहीं नवाऊं, तो हनुमान जी की कथा उठाकर देख लो, हनुमान है कौन? शिव। हनुमान के हृदय में कौन बसे? सीताराम सरकार। तो राम जी के हृदय में कौन बसे? शंकर भगवान। अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ। पानी कहाँ है? साफ पीना है तो के पानी मटका में, मटका कहाँ है? तो के रसोई घर में, रसोई घर कहाँ है? तो के घर में, घर कहाँ है? तो के सीओर में, सीओर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? लो, भारत की भूमि पर। ओ भारत का एशिया में। ढूंढते 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 एशिया कहाँ? तो के पृथ्वी पे, पृथ्वी कहाँ? तो के पानी में, पानी कहाँ? तो के मटके में। वहीं तक पहुंच गए, ढूंढने निकले हम उसमें। संपूर्ण संसार में परमात्मा को हम ढूंढने के लिए निकले, पर शिव पुराण कहती है हमें ढूंढना नहीं है, अपने भीतर से उसको निकालना। अपने भीतर कहीं छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना। चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है ना, उसमें एक छोटी सी चम्मच होती है। शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच होती है। चम्मच को निकालना है तो हाथ नहीं डालना है, उसको उछालो, चम्मच निकल कर बाहर आ जाती है। उसी तरह जैसे चम्मच निकल कर बाहर आ रही है, बस थोड़ी देर भगवान की भक्ति में, शिव भक्ति में रम जाओ, शिव निकल कर बाहर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं आ गया, क्यों चिंता करता? क्यों खोज रहे? पैसे की दम पर हम संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से सुन लेना, क्या खरीद सकते हैं? संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर पैसे के दम पर हम किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते।
खरीद सकते हो क्या? पैसे के दम पर संसार की सारी वस्तु खरीद लोगे, पर पैसे के दम पर आप विश्वास कभी नहीं खरीद पाओगे। विश्वास तो भीतर से उपजता है। शंकर भगवान जब स्नेह दे, प्रेम दे, वात्सल्यता दे, करुणता दे, वैभव दे, तब भीतर से विश्वास उपजता है, और वो विश्वास धन से नहीं मिल सकता। कोई कहे आपसे कि सीहोर क्यों जा रही हो, क्या सीहोर वाला महाराज ने आपको कुछ धन निकाल कर दे दिया? धन से विश्वास नहीं आ सकता। आप दौलत से संपूर्ण संसार की वस्तु खरीद लो, पर विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो भीतर से उपजना पड़ेगा कि मुझे वहां शिव मिलना चाहिए, मैं शंकर को ढूंढने निकली। कभी कभी किसी की अंगूठी कहीं रखा जाती है, खोजते रहते हो, कहीं चेन रखा गई खोजते रहे, चप्पल रखा गई खोजते रहे, वस्तु रखा गया खोजते रहे, कपड़े रखा गए खोजते रहे। कभी कभी ऐसा भी सोच लिया करो कि मेरा शंकर कहीं रखा गया, मेरा शिव कहीं रखा गया, अब कहां रख दिया मिल ही नहीं रहा है, कहां जाऊं मैं, किस जगह पर खोजूं मैं इसको। इंदौर में ढूंढा तुझे, सीहोर में पाया है, कुबेरेश्वर की भूमि पर भोले बाबा का बसेरा है। कुबेरेश्वर की भूमि पर भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया कलियों में पाया है। फूलों की खुशबू में, फूलों की खुशबू में भोले बाबा का फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है।
दुनिया की सारी वस्तुएं आप खरीद सकते हो, पर एक बात का स्मरण रहे, विश्वास दौलत से, धन से, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो बाबा दे, करुणा करे, वात्सल्यता प्रदान करे, तब जाकर मिलता। और रुद्राक्ष जो है वो विश्वास का ही प्रतीक है। जो रुद्राक्ष है, जिस रुद्राक्ष को आप धारण करते हो, पहनते हो, वो विश्वास के बल पर पहनना। किसके बल पर पहना है? ये नहीं कि मैं 1000 रुपए का खरीद कर लेकर आई हूं तो ये बहुत दमदार होगा। मैंने तो ऑनलाइन बुलवाया, 2000, 5000 का, 4000 का, 3000 का आया, 6000 रुपए का आया। रुपए से कुछ नहीं होता। नकली के युग में असली ढूंढना मुश्किल है बाबा। एक भैरू जी का ओटला था, ऊपर इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। एक पढ़ा लिखा लड़का आ गया, उसने आते से अपने पिताजी से पूछा, इसमें इतने सारे ये पत्थर पे सिंदूर पुते हुए रखे हैं, कौन है? तो कहे भैरू जी हैं। तो कि इतने सारे भैरू में असली भैरू कौन सा है? अब इतने सारे रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता, इतना बड़ा 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 सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली कौन सा है? असली है कौन सा? पिताजी बोले, बेटा हमें तो नहीं मालूम, पर दादाजी बता सकते थे। बेटा दौड़कर दादाजी के पास गया, कॉलेज का बच्चा था, उसने जाकर पूछा, दादाजी बताओ, भैरू जी के होटले पर इतने सारे भैरू रखे हैं, इसमें असली भैरू कौन सा है? दादाजी बोला, बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, बीच में वाला बड़ा वाला भाटा दिखे नहीं, बस बे एक था। फिर ये इतना सारा जो सिंदूर पुता हुआ पड़ा है, वहां रखा है, ये कौन है? अरे बेटा लोग सिंदूर लगाने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाया ने हाथ पोछीने पटक गया, फिर आया ने हाथ पोछीने पटक गया। अब इतना भैरू इकट्ठा हो गया कि असली भैरू तो में मिले ही नहीं। इतना नकली हो गया कि असली तो मिले ही। और असली मोल के बल पर नहीं मिलता, बहुत ध्यान देना। असली अगर मिलता है तो भाव अगर निर्मल है। रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, शिवरात्रि के समय पर, उस समय पर एक पत्र आया था, और उस पत्र के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज भी था कि एक माताजी कथा सुन रही थी और फोटो भी दिखाया था, और उसकी छत पर रुद्राक्ष कहीं पटक कर चले गया था एक बंदा। आप लोगों ने उस समय पर, धन के बल पर रुद्राक्ष मत पहनना, विश्वास के बल पर रुद्राक्ष पहनना। रुद्राक्ष का जल भी पियो बीमारी में, तो ये सोचकर मत पीना कि सियोर वाला महाराज बोला इसलिए पी रहा है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग विराजमान रहते हैं। छोटा छोटा शंकर का एक स्वरूप इस रुद्राक्ष में रहता है। शिव और पार्वती इस रुद्राक्ष में रहती है। सारी माता सती की शक्ति इस रुद्राक्ष में रहती है। इस रुद्राक्ष के अंदर सारी शक्ति विराजमान रहती है। तो आप सियोर वाला महाराज पर विश्वास कर नहीं, आप तो रुद्राक्ष पर विश्वास करो कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, और फिर वो रुद्राक्ष शिव दे दे। बस विश्वास होगा तो शिव देगा। हमारे यहाँ तो रुद्राक्ष रखा, उस पर सांप भी बना है, इन्हें शंकर जी भी बने हैं, सब डिजाइन पूरी बनी हुई है। गुरु जी कैसा रहता है? हमने कहा बहुत अच्छा होता है। अगर भगवान बने तो क्या दिक्कत है? पर ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन हमारे यहां तो नहीं लिखा। आपके यहां कहीं लिखा हो तो बात दूसरी है,
हमारे यहां यह चीज जरूर लिखी है कि रुद्राक्ष में भगवान शंकर की आकृति दिखती है, क्योंकि शिव है, जहां होगा वहां दिखेगा। किसी किसी को तो कोई व्यक्ति निकल कर गया, और कोई व्यक्ति निकल कर गया तो तुरंत चिल्ला करके देते हैं भेरू निकल के गया है। अब भी दिखा था मेरे को, इतने में फोन लगाया, क्यों तुम यहां चौराहे पे क्या कर रहे हो? इतने में पति बोला एक बार वीडियो कॉल कर ले। वीडियो कॉल कर, और जो वीडियो कॉल करी तो बेचारा वो किराना की दुकान पे शक्कर तोल रहा है। तो इतने में नौकर बोला, सेठ जी क्या बात है, आज सेठानी जी वीडियो कॉल पे, क्या बात है? कहीं नहीं, इके भेरू दूसरा दिख गया होगा। बस मेरा ही स्वरूप कहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन रात चित्त वृत्ति में वही रमा हुआ है। इसलिए कोई भी निकल कर गया, उसकी डिजाइन की शर्ट पहन कर गया, कपड़ा पहन कर गया, परछाई जैसा दिखा, पीछे से दिखा, तो लगे कि ये भेरू ही है, लगे कि ये वही है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति में वही समाया हुआ, दिन रात वही रमा हुआ। तो वो लगे कि ये है, यही होगी, यही होगा, यही प्रतिबिंब होगा। उसी तरह तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शिव महापुराण की कथा सुनते 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 रात दिन शिव की चर्चा करते करते, रात को व्हाट्सएप पर भी आप शिव पुराण सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, कभी एकांत में बैठकर सुन रहे हो, दिन में टीवी पर सुन रहे हो, कहीं गए तो वहां भी चर्चा वही निकल गई शिव महापुराण की, तो वो शिव तत्व तुम्हारे भीतर अगर घूमता रहेगा तो ये विश्वास मानना एक दिन शंकर भी झलक दिखाकर चला ही जाएगा, शिव भी निकल कर जाएगा, शंकर भी निकल रहा होगा आपके सम्मुख। वो किसी भी रूप में आएगा, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आएगा और आपके पास में से निकल कर जाएगा। एक माता कहीं से शायद बेंगलोर या आदि आदि कहीं से आई हुई है, वो कह रही थी, उनके पति कह रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी को ऐसा महसूस हुआ एक बार कि शंकर दर्शन देकर चला गया। शिव तत्व है, हमें महसूस करा देता है कि मैं हूं। जब जब जिंदगी में दुख आया है, परिवार वाले भले साथ छोड़ दे पर महादेव ने साथ निभाया है, ये पक्का है। छोड़ दे संगी साथी, कुटुंब कबीला, पर दुख की घड़ी में अगर साथ निभाने वाला है तो वो देवादिदेव महादेव। मेरे देवादिदेव महादेव को लग जाता है कि इसका कुछ बुरा कर रहा है कोई, मेरे देव अधिदेव महादेव को लग जाता है कि इसके लिए बुरा सोचा जा रहा है और बुरा करने की तैयारी है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव सारे प्रमाण लाकर सामने रख देता है कि अब तू संभल ले, तेरे लिए सोचा गया। आपके साथ होगा, कई बार ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी जो कभी सोची नहीं है, तो सोचोगे कि विचार करोगे कि कहां से आया। मैं तो कथा सुन रही थी, मेरा तो मन शंकर में लगा हुआ था, तुम कथा में लगे थे, फिर वही वाली बात आ गई। तुम कथा संभालो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारा व्यापार शिव संभालेगा, तुम्हें शंकर संभालेगा। तुम तो केवल शिव पुराण संभालो साहब, तुम तो केवल शंकर को संभाल लो, तुम केवल मंदिर संभाल लो, तुम केवल एक लोटा पानी शिव को चढ़ाकर उस महादेव को संभाल लो, तुम बेलपत्री संभाल लो, तुम काली मिर्च काली तिल जो शंकर को चढ़ती है वो संभाल लो, तुम शंकर को श्वेत पुष्प रक्त पुष्प जो मिलता है वो संभालो, तुम शंकर का स्मरण संभालो, तुम शंकर की चर्चा संभालो, तुम शंकर की शिव पुराण को हृदय में बिठा लो, शंकर का स्मरण करते रहो, शिव चर्चा में डूबे रहो। फिर तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे व्यवसाय को जो भी देना है वो शंकर ही संभालेगा। तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं, तुम काय को संभालोगे। पैदा नहीं हुए तो उससे पहले तुम ही संभाल रहे थे कि दूसरा संभाल रहा था। पैदा होने के बाद होते से दुकान चले गया था क्या? अरे बोलो तो सही नहीं, जैसे ही पैदा हुआ वैसे कहते सिस्टर से मेरी दुकान छोड़ के आ। सिस्टर के अभी तो थप्पड़ मारूंगी, तेरे को उल्टा लटकाऊंगी, पहले धप भी तो मारूंगी, तेरे को उल्टा लटकाऊंगी, तू रोएगा, मैं मुस्कुराऊंगी। डॉक्टर सिस्टर कब मुस्कुराते हैं? जब बच्चा रोता है। संसार की रीति है। रुलाने की आदत तो संसार वालों ने निभाई है, परमात्मा ने तो मुस्कुराना ही सिखाया था। पैदा भी करा
सब पैक करके पैदा करा था कि बेटा नीचे जाएगा ना, तो सब पैक के सबसे पहला काम करना मुस्कुराना। पर क्या करें, भगवान तो मुस्कुराने के लिए तैयार बैठा था और संसार के लोग रुलाने के लिए तैयार बैठे थे। कभी कभी बच्चों के साथ होता है, बच्चा सोते सोते भी स्माइल देता है, छोटा सा बच्चा सोते। आप तो माँ हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप माता, आप पिता, आपके घर में बच्चे ने, किसी बहू के, बेटी के, नाती के, पंती के, पड़ोसी के, किसी के बच्चे ने जन्म लिया होगा, कभी उसके फंक्शन में गए होगे, बच्चा सोते सोते पलंग पर मुस्कुराता है। क्या कहते हैं लोग, इसको बेमाता हंसा रही है। क्या करते हैं लोग, इसको बेमाता मुस्कुरा रही है, इसको गुदगुदी दे रही है, तो वो मुस्कुरा रहा है। बेमाता नहीं मुस्कुराती के कहती है। ध्यान देना, संसार के लोग जब धप मार के रुलाते हैं, खटमल काटता है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, माता के स्तनपान करने के लिए रोता है, तब बेमाता नहीं, मेरा महादेव आकर कहता है मैंने जन्म दिया है, ले मुस्कुरा ले, थोड़ा सा मौका दिया है, मुस्कुरा ले, ये जिंदगी तुझे दी है, मुस्कुरा ले। क्योंकि संसार में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है। कभी गधे को हंसता हुआ देखा है? कभी मच्छर मुस्कुराया है? कभी खटमल की स्माइल देखी है? कभी जुए ने ठाका लगाया है? अरे बोलो तो सरी। कभी मेंढक को हंसता हुआ देखा है? इस मृत्यु लोक में भगवान ने केवल एक मनुष्य को ऐसा बनाया कि तुम मुस्कुराना। सारे दर्द की दवा ही मुस्कुराहट है। आपको भगवान ने कितना भी दुख दिया हो ना, कितना भी दिया हो, और तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके जरा मुस्कुरा के बात तो कर लो, रिश्तेदार चक्कर में पड़ जाएंगे। 6 लाख के कर्जे में डूबी पड़ी है, अकड़ तो देखो कितनी पड़ी है। मुस्कुराहट तो तलवार का काम करती है साहब। कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कितना भी दर्द हो तुम्हारे जीवन में, कितना भी कष्ट हो तुम्हारे जीवन में, तुम किसी के यहां जाओ, मुस्कुराकर बात तो कर कर देखो, आधे से बेसी निपट जाएंगे टेंशन में कि इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। कहीं पैसे मिल गए, कि लोन फाइनल हो गया, कि कहीं से कुछ हो गया, या सीहोर पहुंच गई थी कुबेरेश्वर धाम। मुस्कुराहट तो आई है, कहां से आई है ये पता नहीं पड़ पा रहा है। चेहरे पर स्माइल दिख रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने तुम्हारे को गालियां देकर तोड़ा था, उन्होंने अपशब्द कहकर तोड़ा था, उन्होंने ताने देकर तोड़ा था। आपके लिए कितनी तैयारी करी थी आपको तोड़ने के लिए, हर तरह का सब कुछ एकत्रित कर कर तुम्हें तोड़ने का प्रयास करा था। पर आपकी मुस्कुराहट ना जाने कितनों को निपटा देगी, ना जाने कितनों। इसलिए शायद गाड़ियों के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है स्माइल प्लीज, लिखा रहता है। आप मुस्कुराइए। आप फोटो वाले के यहाँ फोटो खिंचवाने जाओ तो भी घर से कितनी तैयार होके जाती हो, इसके बाद भी फोटो वाला आपसे एक बात जरूर कहता। फोटो वाला ये नहीं कहेगा कि पाउडर लगा लो, बोलेगा क्या कि थोड़ा सा वो आंखों में वो पोत लो। क्या पोतते हो? पोत लो। या कैमरे वाला कभी नहीं कहेगा कि पेंसिल से लाइन खींचो फिर डब्बा भरो। ये कैमरे वाला कभी नहीं कहे। कैमरे वाला 2 धागा भी टांग के नहीं रखेगा कि बनाती रहे। तो कैमरे वाला कहीं नहीं कहो कि कैमरे वाला तुमसे कहेगा कि तुम ये सब चीज करो। कैमरे वाला तो बस कैमरा लेके बैठा और बटन उसके हाथ में है और एक शब्द जरूर कहेगा, अरे ओ काकी स्माइल प्लीज, और तुम मुस्कुरा है। उसने बटन दबाई और दबाते से ही फोटो जब तैयार हुआ, उसने क्यों कहा कि काकी स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है स्माइल नहीं देगी और धापो की बाई की तरह बैठ गई तो इसका फोटो बिगड़ जाएगा। फोटो बिगड़ गया तो फिर ये किसी को दिखाएगी क्या? नहीं। बस कथा भी यही कहती है, अंतिम समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, खटिया पर पलंग पर पड़े होगे, अंतिम क्षण है, श्वास निकलने की तैयारी है, और मेरा भोलेनाथ कैमरा लेकर तैयार खड़ा है, इंतजार कर रहा होगा। तूने शिव पुराण सुनी है, एक बार प्राण छोड़ते समय नमः शिवाय कह ले, मतलब मुस्कुराहट दे दे, स्माइल दे दे, मैं बटन दबाऊंगा, फोटो खिंच जाएगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे कैलाश ले चलूंगा। अंतिम क्षण है उसका, प्राण छूट रहे होंगे और वो तैयारी में बैठा होगा। ना पाउडर लगाना है, ना वो धागे का प्रयोग करना, ना डब्बा भरना, ना
पत्नी ना पति ना नाते ना रिश्ते ना कुटुंब ना कबीले, इनके चक्कर में तो वो हाथी की कथा कहती है गजग्राह की, उसका भी अंतिम क्षण था। मगर ने पांव पकड़ रखा था, घबरा रहा था, सबको पुकारा, सब पलंग के आसपास खड़े थे, सरोवर के पास में खड़े हुए थे, कोई चिल्ला रहे थे, छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई छुड़ा पाया क्या? मतलब ये सब वही है, दो धागा और डब्बा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। केवल एक स्माइल, मतलब शिव का नाम। स्माइल क्या है? शंकर का नाम। आप मुस्कुराओ, शिव आपके चेहरे पर है। ये चमक, ये दमक, फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से तो है। आप मुस्कुराओगे, आधे से ज्यादा तो यूं ही निपट जाएंगे। इतना दुख मिल रहा है, घर में बीमार पड़े हुए हैं, बताओ तो शरीफ फिर भी मुस्कुरा रही है। टेंशन में हो गई कि बताओ इसको मुस्कुराने का के किसने दिया? शिव महापुराण से थोड़ा था तो सीखो तुम। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, बहुत प्रेम से कथा सुनकर सीखो कि जिंदगी के कितने भी दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, मुस्कुराते रहो। जब तुम मुस्कुरा कर मंदिर में जाओगे तो भगवान भी टेंशन में आ जाएगा। बताओ इतनी दुखी है कि जगह जगह जाके धोख लगा रही और मेरे पास आती तो मुस्कुरा देती है। भगवान भी टेंशन में रहेगा तो शंकर भगवान भी बुलाएगा, इंद्र इधर आओ। इंद्र बोले, बोलो प्रभु इसके भाग्य में क्या लिखा है? बहुत दुख लिखा है। ब्रह्मा जी से पूछ के आओ कितने साल का लिखा है, अभी तो और चलेगा, दुख ही दुख लिखा है। शंकर भगवान ने पूछा फिर मेरे मंदिर में आके मुस्कुराती क्यों है इतना दुखाने पर? समझ में नहीं आ रही है। पार्वती जी बोल रही चिढ़ा रही है तुमको, चिढ़ा रही है। सालों निकल गए, जब कुंवारी थी तब से लोटा भर भर के पानी चढ़ा रही, पूरे सावन प्रदोष करी सियोर वाला महाराज के मुंह से सुन के। पशुपति व्रत करा, सुबह भी पूजन करी, शाम के दिया लगाया 6-6। इसीलिए मुस्कुरा रही हूं। पार्वती जी बोली मुस्कुरा नहीं रही है, चिढ़ा रही है तुमको कि तुम्हारा व्रत करने वाली इतनी दुखी, तुम्हारी उपासना करने वाली इतनी दुखी। शंकर जी बोले ऐसा? और क्या? शिव जी बोले अभी रुक जा तू। और शंकर जी के ऊपर जो इसने प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन जो पूजन करी, अब की बार शंकर जी ने नंदी के भेज दिया, जा तो जरा इसके पीछे जा, पूरा एड्रेस लेके आ, जा जा। नंदी गया, शंकर जी के पास आया, बोलना जी साहब देखिए आया। शिव जी बोले बस कल निकलेंगे नहीं अपन, तो इसके घर पे रुक जाना 2 मिनट के लिए। नंदी बोला ठीक है प्रभु। जो नंदी पर बैठे महादेव निकले, इसके दरवाजे पर रुक गए। शंकर जी बोले चलना आगे तो बढ़, तो क्या ये उसी का घर है जो मुस्कुरा रही थी? अच्छा। शिव जी बोले ये मेरे दरबार में आकर इतनी दुखी होकर भी मुस्कुराती है, आज इसके घर पर लिख दे कि इसके जीवन का सारा सुख मिल जाए, जो मुस्कुराती रहे, मुस्कुराती रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। कह दे तू इस, जा बोल, जो पाए सो आनंद है। वो एक ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर भजन है महाराज लाडले का। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे नैनों की मटकनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, तेरे नैनों की मटकनिया पे, तेरे नैनों की मटकनिया पे बलहार प्यारे, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो।
चलते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चरण बड़े मत वाले चलते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चरण बड़े मत वाले, चलते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चरण बड़े मत वाले चलते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चरणों की तुम कन्या है, तेरे चरणों की तुम कन्या है, तेरे चरणों की तुम कन्या से बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। अब थोड़ा भी अगर दुख के समय पर मुस्कुराए तो ये पक्का है, थोड़ा भी समय अगर दुख के समय पर मुस्कुराए हो तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं महाराज शिव साथ दे रहा है। शंकर है। एक बार यम के मन में आया, यमराज के मन में आया, यम ने विचार करा कि सारे देवताओं के पास में वाहन है पर शिव जी के पास कोई वाहन नहीं है। ये स्वयं धर्मराज सोच रहा है, ये स्वयं यमराज सोच रहा है, विचार कर रहे हैं। तैतीस कोटि जितने भी देवता हैं, 33 कोटि जितने भी देव हैं, 33 कोटि जितने भी देवता हैं, सबके पास वाहन, पर वाहन नहीं तो शिव के पास नहीं। ये यम विचार करे। शिव पुराण कहती है, फिर यम ने ये विचार करा कि अब करा क्या जाए, तो एक काम करता हूं, शंकर के पास कोई वाहन नहीं तो मैं ही वाहन हो जाता हूं। पर शिव का वाहन बनना कोई साधारण सी बात होती है क्या? शंकर के पास में जो जो वस्तुएं हैं वो सारी विचित्र है, और जितनी वस्तु शंकर के पास है वो एक भी घर में रखने के लायक नहीं है। तुम देख लो, शंकर भगवान एक दिन तुमसे कहें, तू मेरी बहुत दिन से पूजन कर रही है, ले मेरे गले का बब्बा ले जा। नहीं तो इतने दिन से रोज मंदिर आए, लोटा भर के जल चढ़ाए और रोज मुझसे कहे बाबा मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा कर दो, तो भगवान बोले ले आज कृपा करी दू, ले 250। अब वही तो विचित्र बात है ना। आड़े दिन तुम्हारे सांप सामने जाए नहीं तो भग जाओ, और नाग पंचमी के दिन सपेरा के ढूंढ रही, बुला ला, नाग देवता की पूजन करना है। अब ऐसे दिख जाता तो भग जाती, और नाग पंचमी के दिन कंकु चावल सब छोड़, अब सब छोड़े और पूजन भी करे। एक दिन शिव कह रहे हैं कि तुम्हें तेरे पर बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, आज मेरा मन कर रहा है, ले मेरे कान का ही बिच्छू ले जा, ले जा ये बिच्छू तेरे को दिया। तो बेबी सिर पे पल्लू लेके बोली बताओ दी अभी तो बिच्छू का कर, और बिच्छू का मैं क्या करूंगी? फिर कोई घोर तप करा, तब करते करते फिर भगवान ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे पे, ले मेरे कंठ में बहुत सारा हलाहाल विष भरा, आज मेरा मन है कि लाई कटोरा ला, मैं सारा विष उगल के तेरे को देना चाहता हूं, पी जा। तो इतना में तो वो 2 साल नहीं आएगा मंदिर के दादा, मतलब विष मिले कौन पिए? तो
विष मिलेगा, और विष मिले तो कौन पीने वाला, हम नहीं जा रहे। फिर कहीं कहा के कह दे, भगवान ने कहा ले मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, आज मैं इतना प्रसन्न हूं, मेरे नंदी को तू ले जा। तो दादा ये के बांधुआ का, अगर नंदी ले भी गया तो गाय तो बांध लूंगा क्योंकि दूध दे, इके बांध के कहीं करूँ, खाए खाए के बार नहीं चाहिए मेरे को। कौन लेगा उसको, कौन पाएगा। अब शिव ओघड़दानी कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं कि ओघड़दानी शिव की कथा कर रही है। मेरे भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव कह रहे हैं, मेरे करुणा सागर कुबरेश्वर महादेव मेरा विश्वनाथ मेरा महाकाल की कथा कर रही है। यम के मन में यह भाव प्रकट हो गया, और यम के मन में यह भाव आया कि 33 कोटि देवताओं के वाहन है, पर शिव का कोई वाहन ही नहीं, शंकर भगवान का कोई वाहन नहीं। क्या करा जाए, तो यम तप करने के लिए गए। अब यम ने जो तप करा, यमराज ने जो तप करना प्रारंभ करा, ऐसा घोर तप, ऐसा घोर तप, ऐसा घोर तप यम करने बैठ गए, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। घोर तप यम कर रहे हैं। अब एक समझने वाली बात कितनी सुंदर, जरा देखिएगा। एक तो यम ऊपर से क्या कर रहा है, तप। अब कभी कभी मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, प्रपंच करने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत काम करने वाला, क्या कभी अच्छा काम भी करता है? कभी मन में एक भाव प्रकट हो जाता है, जिसका कर्म है मृत्यु दंड देना, वो क्या तप करेंगे? और तप कर रहे हैं। एक बात पहले कही, आज फिर ध्यान दीजिएगा। चोर चोरी करने जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है भगवान के सामने, भगवान 71 नंबर में जा रहा हूं, ध्यान रखना हो। 2 अगरबत्ती लगा के जा रहा है, बोलो सही है कि गलत है? पहले का चरित्र उठाकर देखो, पहले पुरानी जो, हमने तो डाकुओं को नहीं देखा, पहले नहीं देखा, पर आज के जमाने में तो गधा डाकू हो गया। पर अगर पूर्व की अगर नाटक सीरियल अगर आदि निकाल के देखेंगे, तो डाकुओं का अगर आप चरित्र देखेंगे, तो जब डाका डालने जाते थे तो पहले देवी की पूजन करके जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? देवी की आराधना कर डाका डालने जाते थे तो पहले देवी की आराधना करते थे, पूजन करते थे, खूब ये देना वो देना, पूजन करना, ये करना वो करना, वो लगे रहते थे कि हम डाका डालने जा रहे हैं। ठीक है, चोर भी चोरी करने जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। डॉक्टर क्लिनिक पर जाता है, हॉस्पिटल में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। ठीक है, वकील अदालत जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। ठीक है, किराना व्यापारी चाहे कपड़ा व्यापारी, व्यापारी जो भी होगा वो 2 अगरबत्ती लगा कर ही जाए। प्रत्येक व्यक्ति 2 अगरबत्ती लगाता है, और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते कि नहीं करते? चोर इसलिए अगरबत्ती लगा रहा है कि मैं जिस कॉलोनी में जाऊं, जिस सोसाइटी में जाऊं, वहां पर मेरा काम हो जाए। भगवान उसके लिए सुलाता है कि नहीं सुलाता? लोगों को सुला देता है, ये उठा के चल देता है। मतलब शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर संसार का मनुष्य दिल से, भले वो उसके भीतर कितना भी कपट छल छिद्र हो, भी दिल से शिव का स्मरण कर ले, तो भगवान शिव क्यों ना सुनेगा? यम तप कर रहे हैं, यम साधना कर रहे हैं, यम तप में डूबे हुए हैं, जिनका केवल एक काम है मृत्यु दंड, उसके सिवाय कोई काम नहीं, फिर भी तप साधना करी। तब भगवान देवादिदेव महादेव की इतनी तप साधना करी, इतनी करी कि महादेव प्रकट तो नहीं हुए। फिर यम को लगा क्या करा जाए, करूं क्या मैं? तो यम ने अपने भाई शनि को बुलाया। यमराज का भाई कौन है?
शनि महाराज शनिदेव को बुलाकर कहा, शनि, जब तेरे पांव में चोट लगी थी, जब तेरे चरणारविंद में चोट लग गई थी, शनि, उस समय पर तूने किसकी आराधना करी थी? तो कहा, देवाधिदेव महादेव की। देवर्षि नारद बोले थे कि महादेव की आराधना करना। तो फिर कारण क्या है? तूने भी महादेव की आराधना करी और तेरा पांव ठीक हो गया, मैं भी महादेव की आराधना कर रहा हूं। और तेरी आराधना करने में और मेरी आराधना करने में अंतर है कि तूने आराधना मात्र थोड़े दिन की करी और शिव मिल गए, और मेरे को आराधना करते करते बरसों निकल गए और शिव नहीं मिले। होता है कभी कभी। पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हो तो कोई कोई 5 व्रत में भी भगवान मनोकामना पूर्ण कर देता है, और कई बार एक बार में कामना पूर्ण नहीं होती तो 2 बार पशुपति करना पड़ जाते हैं। 2 बार नहीं करे 3 बार करना पड़ जाते हैं। पर अगर आपका विश्वास दृढ़ है कि पशुपति व्रत में जब मेरी पड़ोसन का काम हो गया, मैंने जिसको बताया उसका काम हो गया, तो मेरा क्यों रुका है? मतलब कहीं ना कहीं ये पक्का है कि विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा। मैंने सबको तो बोल दिया, पर अपने भीतर विश्वास जागृत भी तो करना पड़ेगा। शनिदेव को भगवान मिल गए तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे? एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेकर उतरो, चलो उतर जाओगे। भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा का नाम केवल एक सार तत्व है, एक आनंद है, एक सुख है। और ब्रज की भोरी भारी गोपियों ने सुन लिया कि भगवान का नाम लेकर चलोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे। इतने में एक गोपी रोज जाती, उसने विचार कर लिया, अब जाना आना चालू कर लिया। प्रवचन 7 दिन 8 दिन के पूर्ण हो गए। 7-8 दिन के प्रवचन पूर्ण हो गए। प्रवचन पूर्ण हुए, जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पंडित जी जाने लगे, ब्राह्मण देवता। गोपी कहने लगी, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? मथुरा जाऊंगा। अच्छा, वृंदावन से मथुरा, चलो तो बेटो चलो, मैं भी चल रही, वहीं पे मेरे को माखन बेचने जाना, दही बेचने जाना। ठीक है, चलो। गोपी भी चल दी। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया, नाव लाओ। गोपी बोले, नाव काय को बुलवा रहे हो महाराज? अरे तो पार कैसे उतरेंगे? गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है। जिस दिन से मैंने कथा सुनी उस दिन से मैंने नाव वाले को 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, फिर पार कैसे जाती है? जब भगवान भव सागर से पार उतार सकता है तो यमुना जी से पार क्यों नहीं उतारेगा? मैं रोज यमुना जी से कहती थी, यमुना मैया भगवान का नाम लेकर जा रही हूं, मुझे पार उतार दे। मैं यमुना पे चल के चली जाती थी और पार उतर जाती थी। ओहो, चल कर गई हूं मैं यमुना पर और पार उतर गई हूं मैं यमुना से। नाव वाव मत बुलवाओ, मेरे साथ चलो। तुमने तो कहा था भव सागर से पार उतर जाते, चलो तुम आगे चलो, हम पीछे। गुरु जी बोले, ये तो मुझे आज डुबा के मारेगी। बताओ, कोई जमुना जी के जल पे पैदल चला जाता? अरे प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि पार उतरने के लिए भगवान का नाम बहुत है। उस गोपी ने ब्राह्मण की वाणी पर विश्वास कर लिया, इसलिए रोज यमुना जी पर से चलकर निकल जाती थी। पर जिसने प्रवचन में कहा वो विश्वास नहीं कर पाया, और वो दोनों की कथा चल रही है। कहने से पहले विश्वास जागृत होना चाहिए। कई लोग सोचते होंगे कि सियोर वाले महाराज जी कथा कम कहते हैं, अपनी बात ज्यादा कहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस शंभू पर प्रबल है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आपके पास में अगर रोटी है तो रोटी दोगे, पूड़ी है तो पूड़ी दोगे, गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन दोगे, मिठास है तो मिठास दोगे। आपके भीतर गालियां हैं तो गालियां दोगे। आपके भीतर जो होगा, पाप होगा तो पाप दोगे, छल होगा तो छल, कपट होगा तो कपट, बेईमानी होगी तो बेईमानी, प्रपंच होगा तो प्रपंच, झूठ होगा तो झूठ दोगे। जो तुम्हारे भीतर होगा तुम वो दोगे। हमारे भीतर हमारे विश्वास मेरे शंकर के चरणों में है, इसलिए पूरी कथा विश्वास पे ही चलती है और विश्वास ही लुटाती है। और हम आपसे भी कहेंगे, विश्वास रखो। प्रवचन में तो कह दिया कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, और गोपी यमुना पार उतर रही है भगवान का नाम लेकर। अब गोपी ने कहा, आप चलो आगे, नाव नहीं आएगी,
आप ही ने कहा था। और गोपी मैं कैसे पार, मैं उतर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपी कह रही लो मैं चल के बताती हूँ। गोपी ने कहा यमुना मैया, पंडित जी ने कहा था भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, मैंने हरि का नाम लिया है। जो यमुना जी पे पांव रखा गोपी चलने लगी। संत को लगा, पंडित जी को लगा कि हो सकता है यमुना बर्फ बन गई हो। संत ने भी उसमें पांव रखा, जैसे ही पांव रखा डूब 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 पानी में डूबने लगे। आवाज लगाई गोपी बचा ले। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा और हाथ पकड़कर खींचते ही गोपी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो अब मेरे साथ। हाथ पकड़ के गोपी यमुना जी से पार ले गई। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हो सकता है हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, इसलिए पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ रह गया है, वस्तु से नहीं। शंकर जी की पूजन करने बैठो और कोई वस्तु अगर रह जाए ना, अरे मेरे घर पे तो फूल तो भूल ही गई, चंदन तो मैं भूल गई, दही लाना तो भूल गई। शंकर जी की पूजन में कुछ ना कुछ वस्तु छूटती जरूर है। तुम भले कितनी भी याद कर लो, चाहे ब्राह्मण से पूरी लिस्ट बनवा लो, फिर भी शिव अभिषेक में पूजन में वस्तु छूटेगी जरूर। कारण क्या है? शंकर परीक्षा लेते कि अब वो वस्तु रह गई है तो मुझे वस्तु मत दे, अब उस वस्तु की जगह पर मुझे अपना दिल दे दे। वस्तु मत दे, अब मुझे अपना हृदय दे दे। वस्तु रह जाती है। विश्वास करा है आपने तो क्यों ना मिलेगा शंकर। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, दूसरी बार करूंगी मैं, और अब की बार विश्वास लेकर करूंगी। पहले मैं सबको साथ लेके चली जाती थी मंदिर, चलो रही, और सबके मार्गदर्शन करती रहती थी, ऐसा दिया जला लो रही, देखो मैं जला रही ना, ऐसा। वहाँ मुझे अकड़ आ गई थी, अहंकार आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ मेरे को देख देख के सब कर रही हैं, तो अहंकार आ गया। अहंकार आया, काम नहीं हुआ। उस अभिमतता को त्यागना है। हमें शंकर की होकर जाना है, हमें शिव की होकर जाना है। शिव महापुराण बार बार कह रही है कि शंकर को कुछ देना है तो कुछ मत दो, आप अपना अहंकार उंडेल कर जाओ। जब अहंकार शिव का हो जाएगा तो तू खुद शिव की हो गई। तुम्हारा अपना कुछ अगर तुम्हारे पास में है तो वो तुम्हारा अहंकार है। वो तुम्हारी अभिमतता, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारा अभिमान है। हम दुनिया की वस्तु शंकर भगवान को दे देते हैं, अहंकार कहां दे के आते हैं। मंदिर से निकली तो अहंकार था। पड़ोसन ने कहा चल अपन चले पैदल ही, अरे मैंने गाड़ी बुलवा ली है, आ रही है, तू भी मेरे साथ चल, चलना, बैठ जा थोड़ी देर। दोनों कुर्सी पे बैठी, गाड़ी आई, बैठ जाओ, चलो ड्राइवर साहब इनके घर तक छोड़ देना इनको, चल। अब गाड़ी में बैठी तो अहंकार आ गया। बहुत सी चीजें हैं शिवपुराण की, छोटी छोटी सी गलती है जिसके कारण बस आप कहते हो कि मैं इतने दिन से पूजन कर रही हूं। कई लोग कहते हैं साहब, एक नहीं हजारों लोग कहते हैं हमने ये व्रत करा, हमने ये पूजन करी, हमने ये अर्चना करी, हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम सावन महीने में पूरी पूजन करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। कारण समझिए कि कारण क्या है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? पूछते तो महादेव से, तो बाबा भी बता देते पशुपति व्रत करा था इसने, मना नहीं है, सब मैं कर देता, मना नहीं। पर जब मंदिर में आए तो सबसे पहले तो आसन ढूंढे, बैठूं काय पे। जब तेरे को आसन पे बैठने का शौक है तो घर से लेके आ। मंदिर के आसन पर बैठ रही है, जिस आसन पर ना जाने कितने बैठकर चले गए। थोड़ा सा जल का छींटा दे देती, एक दुर्वा को नीचे पटक देती, जो तेरे पास है पटकती, उसी पर बैठकर अगर पूजा कर लेती तो आसन हो जाता। पर दिल का आसन तो लगाया नहीं। मां देख रही, पंडित जी, हाँ भाभी, आसन कहां धरा है? थोड़े बहुत तो ध्यान रखा करो, कम से कम 4-6 आसन ला के रखना। अगली बार अब तुम जब मेरे यहाँ आओ ना रोटी जी में 16 सरात में, तो मैं 5-6 आसन दे दूंगी, मेरे पास में पड़ा ढेर सारा। अब देखो अहंकार की बात, हमारे यहाँ ढेर सारा आसन पड़ा है। 16 सरात में जब तुम्हारे यहाँ भोजन करने आओगे ना तो याद दिला देना मेरे को।
पंडित जी भी बेचारा चुटैया खुजा, तो इसके याद दिलाऊं, खुद लिया ना, कल आएगी तो अगला सोमवार पे भी 16 श्राद्ध तक आए को रुके, सोमवार पे तो आए सर ही ना, लिया। पर अब इतने अहंकार की बात करे और शंकर जी से कि हमारा काम नहीं कर ही दिया। शंकर जी बोले थारा तो कभी नहीं करो जिंदगी में, क्या नहीं करो। शिव जी बोले नहीं करो, जा। एक बात आपको कहें, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो छोड़ देना। मेरे बाबा के दरबार में जब जब जाओ ना, मेरे भोलेनाथ के द्वार पर जब जब जाओ ना, शिव महापुराण में 1 बजे से 4 बजे तक जब कथा सुनने बैठो ना, तब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना। क्या हो जाना? शून्य। थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मैं बहुत धनपति नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस शंकर के चरणों की दासी हूं। जिस दिन शून्य बनकर तुम भगवान के पास जाओगे ना, उस दिन शून्य की भी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देगा, अपने आप कीमत बढ़ा देगा। सीखने के लिए वो गीत भी है राष्ट्र का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सीखने के लिए है वो। तब जाकर उस जीरो की कीमत समझ में आई है। शून्य हो जाओ। शून्य का मतलब समझते हो ना? इंदौर से चले थे, सीहोर आ रहे थे, 150 किलोमीटर था। यहां से चले थे, भोपाल जा रहे थे, 40 किलोमीटर था। यहां से सीहोर जा रहे थे, 9 किलोमीटर था। अब तुम वहां से चले, चलते 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 कितना आ गया? 114 किलोमीटर। फिर और आगे बढ़े तो लिखा आया आष्टा के पास 45 किलोमीटर सीहोर। और आगे बढ़े 30 किलोमीटर। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा? 30। और आगे बढ़े 25, और आगे बढ़े 10, और आगे बढ़े 12। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था, सीहोर जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, पूना जाना हो, मुंबई जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल पर जैसे ही शहर का नाम आएगा, पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा सीहोर 0, इंदौर बोलो 0। मतलब अब आप मंजिल तक पहुंच गए हो, अब कोई आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार से विहीन, काम से विहीन, लोभ से विहीन, आसक्ति से विहीन, तृष्णा से विहीन, वासना से विहीन, झूठ और कपट से विहीन जब व्यक्ति हो जाता है, जैसे एक मोबाइल नया खरीद कर लाओगे तो उसमें कुछ रहता है क्या? एकदम प्लेन, कुछ नहीं है, कचरा तुम भरते हो। मोबाइल एकदम प्लेन है, भगवान ने भी प्लेन भेजा था तुमको, कचरा तुमने भरा। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब तुमने भरा। मोबाइल तो प्लेन था। तुम्हारा नंबर देना साहब, अच्छे से बोलना साहब, और लिख लिया, ये कचरा तुमने भरा है। हमने पहले भी एक बार शिव महापुराण में कहा था, आज फिर कहते हैं आपको, आपके मोबाइल का नंबर हो चाहे आपके हृदय का नंबर हो, किसी को मत देना। नंबर अगर देना तो देवाधिदेव महादेव को देना, शंकर को दो, संसार के लोगों को नहीं। हम बार बार कहते हैं, बिठलेश सेवा समिति में भी अगर आप कोई रुपया जमा कर रहे हो, कोई पैसा अगर आप भेज रहे हो, यहां से लेकर यहां तक मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अगर रुपया जमा करो तो पहले पूरी इंक्वायरी करो कि समिति में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कार्यकर्ता के किसी के भी नंबर पर कोई बात मत करो, चाहे वो यहां के ब्राह्मण जन हो, चाहे यहां के कार्य करने वाले हो। समिति के मोबाइल नंबर टीवी पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर टीवी पर आ रहे हैं, फेसबुक नंबर टीवी पर आ रहा है, गूगल नंबर टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब आदि सब कुछ टीवी पर आ रहा है। फिर किसी को क्यों आप अपना नंबर दो? फिर क्यों किसी को आप कहो कि साहब हमारे गुरुजी से बात करा देना? गुरुजी तो खुद व्यासपीठ से बोलते हैं कि हम किसी से फोन पे बात करते नहीं, तो फिर बात कराने वाली सामर्थ्यता कहां रही? आइए 10 बजे से 11 बजे तक का जो क्रम है जनमानस के लिए मिलन का जो रहता है, जरूर क्यों ना मिलेंगे।
साहब हमने उनके अकाउंट में डलवा दिया था, क्या गुरुजी को मिल गया? अब वो मिल जाएगा क्या गुरुजी को? अरे बोलो जम के, आपने दिया देवादिदेव महादेव के लिए, आपने दिया गौ माता के लिए, आपने दिया वृद्धाश्रम के लिए, आपने दिया आजीवन भोजन भंडारे के लिए, पर वो धन विठलेश सेवा समिति तक पहुंचना चाहिए। स्लिप मिले, रसीद मिले। और निवेदन करूंगा, इस भूमि पर भी अगर कभी आप आओ तो किसी के हाथ में 1 रुपया भी मत दो। अगर आपको देना है कि साहब मुझे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, तो उसकी पावती, उसकी रसीद जरूर लो जी। उसकी पावती होना जरूरी है, उसकी रसीद होना जरूरी है। अपना नंबर किसी को मत दो, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे ब्राह्मण जन हो, किसी को नहीं देना। कोई भी हो, महादेव को नंबर दीजिए। शिव जी को कहकर जाना, ये मन का मोबाइल आपको देकर जा रही हूं, नंबर आपके पास में। मैं तो केवल उज्जैनी आई थी दर्शन करने के लिए, मैं केवल आई थी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने के लिए, मैं तो कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आई थी केवल दर्शन करने के लिए। और दिल मेरो ले गयो त्रिपुरारी, बस इस मन को मैंने शिव को दिया। ये मैंने जो दिया है ये आपको दिया है। सदुपयोग में लगाइए, क्रमशः सुख में, आनंद में लगाइए। शिव पुराण कह रही है, बड़े भाव से कह रही है, यम को लगा कि मैं तब करते करते हार गया, पर शिव क्यों नहीं मिल रहा है। और शनि महाराज ने मात्र 14 दिवस तक शंकर भगवान की आराधना करी थी और पांव ठीक हो गया था। किसी किसी का रोग थोड़े से तप से, एक पशुपति व्रत से हो जाता। आज कोई माता कह रही थी मेरा तो 4 ही व्रत हुए थे गुरुजी और भगवान ने मेरी सुनी, मेरा काम हो गया। कहां बैठी वो, मेरे को दिख नहीं रही। मेरे 5 व्रत हुए गुरुदेव, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा ने मेरी सुन ली। कई लोग, उसका कारण क्या है? और एक ऐसे भी रहे कि हाँ साहब हम तो कर रहे हैं, हमने तो 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, तो भी नहीं हुआ। तो आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कल शाम को एक बालक आया था हड़पसर पुणे से। वो कह रहा था मुझे बहुत बड़ी बीमारी है पर मैं बता नहीं सकता। ठीक है बाबू, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैंने कहा आपकी माता जी कथा सुनती हैं? मेरी माता जी प्रोफेसर है कॉलेज में। उनको किसी ने कथा सुना दी एक बार कॉलेज के अंदर ही, थोड़ी सी उनका मन लग गया कथा में। तब से इतना विश्वास जागृत हो गया कि मेरी बीमारी का जब रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा, तब मैं उनका एक ही पुत्र हूं और यहां आया हूं। मेरी बीमारी के कारणवश ना मेरे मित्र हैं, ना मेरे सखा हैं, ना कोई मुझे स्वीकार करता है। मैंने कब बस एक काम कर, अब शंकर के पास में आओ, शिव के पास आओ ना तो शिव के पूरे हो जाओ। अब ना तुझे किसी को मित्र बनाना है, ना किसी को दोस्त बनाना है। कोई फ्रेंड वो रिक्वेस्ट भेजते हैं शायद ना, ऐसे बोलते हैं, वो भी भेजे तो क्यों स्वीकार करना। एक काम कर, सबसे बड़ा फ्रेंड देवादिदेव महादेव को बना ले। दोस्त अच्छा होगा तो दुख में साथ दे जाएगा। तेरी बीमारी आदि तो महादेव ले जाएगा, काहे को टेंशन लेता, उसको बना। मेरे सुदामा अपने दुख को लेकर कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचे थे, सुदामा ने कहा कुछ नहीं था, मात्र तंदुल मुख में डाले थे। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि मित्र को दुख क्या है। बस जहां प्रेम होता है, जहां वात्सल्यता होती है, जहां स्नेह जुड़ा होता है, वहां कहा नहीं जाता भाई कि मुझे 2 लाख की जरूरत है। जहां प्रेम होता है
कहा नहीं जाता कि मुझे 10,000 की जरूरत है। जहां प्रेम होता है चेहरा देखकर मित्र पहचान जाता है कि मेरे मित्र को थोड़ा सा दुख है। एक बात और याद रखना, परिवार वाले और मित्र, सखा, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जब इनके पास में सारा सुख हो तो बिना निमंत्रण के इनके घर मत जाना। कब? मित्रों के पास में सारा सुख हो, परिवार वालों के पास सारा सुख हो, रिश्तेदारों के यहां सारा सुख हो तो बिना निमंत्रण के इनके घर में प्रवेश मत करना। पर मित्र, परिवार, कुटुंबी, कबीले वाले, अपने रिश्तेदारों के यहां दुख हो तो निमंत्रण का इंतजार मत करना, सबसे पहले तुम जाना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में सबसे पहले तुम पहुंचना। सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, कहा नहीं सुदामा जी ने कि मेरे यहां कुछ नहीं है, मेरे बच्चे 8 दिन के भूखे हैं, मेरे बच्चों ने अन्न नहीं खाया। सुदामा जी ने एक शब्द नहीं कहा, पोटली खसक गई, भगवान ने मुख में लिया। मुख में लेते से भगवान समझ गए कि तंदुल जिसके घर का आया है, यह तंदुल कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि तंदुल खाते समय मुख में कंकर आया है। मैं समझ गया कि तंदुल भूमि पर गिरा होगा। तंदुल जब सुशीला ने लिया था, सुदामा जी की पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, पल्लू फट चुका था, तंदुल डालते से वजन नहीं झेल पाया, साड़ी इतनी गल चुकी थी कि तंदुल नीचे गिर गया। सुशीला मां ने 4 भाग साड़ी के करे तब तंदुल रखा। रोते रोते जा रही है, कचरा निकालती जा रही है, आंसू गिर रहे थे, आधा चावल अश्रु में पक चुका था, पोटली बंधी हुई दे दी। वो तंदुल जब मेरे ठाकुर ने पाया, समझ गया कि चावल में कंकर आया है, मतलब दुख है मेरे मित्र को, बता नहीं पा रहा। हृदय की गति हृदय वाला ही जान सकता है। हृदय की गति को हृदय वाला ही जानेगा। तो कहे, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आंखों से अश्रु कृष्ण के बह रहे हैं, सुदामा तो प्रेम से सो रहा है। देखिए, मित्रता शंकर से करोगे, सुदामा ने कृष्ण से करी, इसलिए सुदामा चैन की नींद सो रहे थे, रो कृष्ण रहे थे। आप अगर मेरे देवादिदेव महादेव से एक बार अच्छी फ्रेंडशिप तो कर लो, अच्छे मित्र तो बन जाओ, एक रिश्ता तो जोड़ लो। अगर अच्छा रिश्ता तुमने शंकर से जोड़ लिया, संबंध मेरे शिव से बना लिया, नाते मेरे शंकर से जोड़ लिए, तो तुम चैन की नींद सोगे। रोएगा तो वो रोएगा, तुम्हारे लिए रोएगा। जितनी राधा रोई रोई